वेलकम टू मिडनाइट स्टडी। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात कितना होता है। तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात जो होता है वह 75% होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है। जो स्वर्ण की शुद्धता होती है उसको कैरेट में व्यक्त करते हैं। सबसे शुद्ध स्वर्ण जो होता है वह 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जर्मन सिल्वर निम्नलिखित धातुएं होती हैं। जो जर्मन सिल्वर है वह कौन कौन सी धातुओं से मिलकर बना होता है। तो जर्मन सिल्वर, इसमें सिल्वर जो होता है सिल्वर नहीं होता है। इसका नाम जर्मन सिल्वर जरूर है ना, लेकिन सिल्वर नहीं होता है। इसमें कौन कौन सी धातुएं होती हैं। इसमें तांबा, जस्ता और निकिल धातुएं होती हैं। इन तीनों धातुओं के मिलने से जर्मन सिल्वर बनता है, तांबा, जस्ता और निकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांसा। कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है। जो कांसा होता है वह कौन कौन से धातुओं से मिलकर बना होता है। तो यह कांसा जो होता है यह तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। जो स्टील होता है उसमें कितना कार्बन पाया जाता है। तो उसमें 0.1 से 1.5% के बीच कार्बन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 0.1 से 1.5 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्टज। क्वार्टज एक रूप है। तो क्वार्टज जो होता है वह सिलिकॉन डाइऑक्साइड का रूप है। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ही क्वार्टज बोल दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माणिक। माणिक जिसे रूबी भी बोलते हैं और नीलम किसके ऑक्साइड हैं। ठीक है, तो ये दोनों कॉपर के ऑक्साइड हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्डर, जिसको टांका भी बोलते हैं, किस धातु का मिश्रण है। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है, कौन कौन से धातु के मिश्रण से बनता है सोल्डर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टिन और लेड। टिन और लेड धातु का मिश्रण है सोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है। इसका कारण क्या है। इसका कारण ये होता है कि हीरे की चतुष्फली संरचना होती है। हीरे की चतुष्फली संरचना के कारण जो हीरा होता है वह अधिक कठोर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपर रूप होता है। तो कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपर रूप हीरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के निर्जीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। जल के निर्जीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जल के निर्जीकरण के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। पानी में जो हवा का बुलबुला होता है वह किस प्रकार व्यवहार करता है। तो वह उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, उत्तल लेंस की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का शुद्धतम रूप होता है। जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडा मृदु जल में डूब जाता है। जो सॉफ्ट जल होता है उसमें अंडा डूब जाता है, लेकिन नमक के सांद्र घोल में तैरता रहता है। ऐसा क्यों होता है। नमक के सांद्र, जब नमक का घोल होता है उसमें तैरता रहता है। इसका कारण ये होता है कि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। जो नमक के घोल का घनत्व होता है वो अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, इसलिए अंडा तैरते रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है। जो जल में कठोरता होती है उस किसकी उपस्थिति के कारण आती है। तो यह कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट की उपस्थिति के कारण जल की कठोरता आ जाती है। ठीक है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण जल में कठोरता आ जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मामूली कट जाने पर फिटकी रक्त स्त्राव को रोक देती है। इसका कारण क्या है। जब कट जाता है तो रक्त जो बहने लगता है
तो उसमें हम फिटकरी लगा देते हैं तो वह रक्तस्राव रुक जाती है। यह किसके कारण होता है? तो यह बिलायकियन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकरी है तो मरकरी एक द्रव धातु है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है तो रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो H2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक जो होती है उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता क्योंकि जो पेट्रोल से लगी आग होती है उसमें जल डालने से वह नहीं बुझती है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणी होते हैं, यानी एक दूसरे से मिश्रित नहीं होते हैं, नहीं मिलते हैं। ठीक है। और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है, इसलिए जो है पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता। ठीक है। जल और पेट्रोल एक दूसरे से अमिश्रणी होते हैं और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलते रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम ज्वलनशील रेखा यानी फाइबर होता है तो सबसे न्यूनतम ज्वलनशील रेखा फाइबर होता है वह नायलॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य में टेरिलीन कहा जाने वाला पदार्थ होता है तो यह कृत्रिम रेशा होता है। जो टेरिलीन होता है वह कृत्रिम रेशा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयॉन बनाया जाता है। रेयॉन किससे बनाया जाता है? तो यह सेलुलोज से बनाया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन बनता है। पॉलीथीन यह किससे बनता है? तो यह एथिलीन से बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पॉलीथीन जो है एथिलीन से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी होती है? तो कोयले के खानों में प्रायः विस्फोट जो करने वाली गैस होती है वह मीथेन गैस होती है। मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है कोयले को विस्फोट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आइसोप्रेन का। आइसोप्रेन का बहुलक प्राकृतिक रबर है। ठीक है, आइसोप्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जिप्सम लवण। जिप्सम लवण के निर्जलीकरण से बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? जो फोटोग्राफी फिल्म बनाते हैं उसमें सिल्वर के कौन सा लवण का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हाइलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे वायु में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, हाइपो सोल्यूशन में विलय हो जाते हैं, प्रकाश में रूपांतरित हो जाते हैं या बिल्कुल रंग विहीन हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हाइपो सोल्यूशन में विलय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो इसमें से सबसे प्रबल अम्ल टाइक्लोरो एसिटिक अम्ल है। सबसे प्रबल अम्ल टाइक्लोरो एसिटिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, लॉफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है। जो अम्लीय वर्षा होता है उसमें प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है, तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्बेस्टस क्या होता है। एस्बेस्टस जो होता है वह क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा वह एस्बेस्टस जो होता है वह मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। ठीक है, मैग्नीशियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, जो नमक होता है साधारण नमक उसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी स्टोन जो पथरी होती है वह निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, यानी किसका बना होता है। किडनी स्टोन जो पथरी होता है वह किसका बना होता है, तो वह पथरी जो होता है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरके। सिरके यानी विनेगर का मुख्य अंग होता है, तो इसका राइट आंसर होगा एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए सलाई की नोक में होता है, तो दिए सलाई की नोक में लाल फास्फोरस होता है। लाल फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंचर आयोडीन किसमें आयोडीन का घोल होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम आयोडाइड का घोल होता है टिंचर आयोडीन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है। जो कोका कोला होता है उसमें खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा फॉस्फेरिक एसिड। फॉस्फेरिक एसिड के कारण खट्टा स्वाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका अस्कंदन कारक स्विंग एजेंट के रूप में मृदु पेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। तो मृदु पेय के रूप में फास्फोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में होते हैं, तो इसमें होते हैं सल्फोनेट। जो कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट उपयोग में लेते हैं उसमें होते हैं सल्फोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही जंग से धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग जो है कपड़े से स्याही और जंग से धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क पाउडर अग्निशामक में होते हैं, तो शुष्क पाउडर अग्निशामक में होते हैं बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सा पाया जाता है, तो वायुमंडल में से अक्रिय गैस कौन सा पाया जाता है, आर्गन गैस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चूहे के विष का रासायनिक नाम क्या है। चूहे के विष का जो रासायनिक नाम है वह होता है जिंक फॉस्फेट। जिंक फॉस्फेट चूहे के विष के रासायनिक नाम होता है। निम्नलिखित में से आश्रु गैस का घटक कौन सा है ना, तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन आश्रु गैस का घटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोन ऐश में होता है। जो बोन होता है यानी हड्डी के ऐश यानी राख में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट होता है बोन ऐश में। ठीक है, तो गाइज ये महत्वपूर्ण एमसीक्यूज थे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।